सो हाँ दोस्तों सत श्रीकाल जी, मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट से। सो स्वागत करदा जी सारा का एक बार तो फिर इस चैनल उत्ते। सो अज इस क्लास के आप डिस्कस करांगे जी हिस्टरी का पार्ट जो कि एंसेंट हिस्टरी का सैकेंड चैप्टर रहेगा। इस तो पहला आप इंडस सिविलाइजेशन जिहड़ा है उस दे बारे समझ लेता सीगा। अज की इस क्लास के विच आपां उस तो अगला पीरियड यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड जिहड़ा है उस दे बारे डिस्कस करांगे, जो कि तुहानूं तकरीबन हर एक एग्जाम के लिए जिहड़ा हेल्पफुल रहेगा। ध्यान रखियो कि ये क्लासेस तुहानूं जिहड़ियां है ग्रैजुएशन प्लस टू के लिए भी जिथे भी तुहानूं इस सिलेबस के विच मैंशन है तो उत्थे तुहानूं एक कवर करेगा तुहाडा सिलेबस। अते इस तो इलावा होर भी ज़्यादा इसनूं डीपली देखने के लिए अते इस तो इसदियां जिहड़ियां PDF ने उन्होंने कलैक्ट करने लई तुसीं रमन इंस्टीट्यूट की जो ऐप आ प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो। उत्थे तुहानूं इन्हां क्लासां की PDF प्लस इस तो इलावा होर भी काफ़ी सारा मैटर जिहड़ा है वो तुहानूं प्रोवाइड किया जाता है। सो इस क्लास दे विच आपां अज शुरू करांगे ऋग्वेदिक पीरियड नूं, जो कि इंडस सिविलाइजेशन तो बाद सैकेंड पीरियड जिहड़ा है जां सैकेंड काल जिहड़ा साडे भारत दे विच कहाउंदा है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत सारे सवाल इस दे विचों बनदे हैगे नेगे, तां आपां उस बारे डिस्कस करांगे। ओके, सो अज दा साडा टॉपिक रहेगा जी अज दा साडा टॉपिक रहेगा ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड जां ऋग्वेदिक काल। ओके, सिंध घाटी की सभ्यता तो बाद का समा जिहड़ा शुरू होंदा है भारत दे विच उसनूं कहा जाता है ऋग्वेदिक पीरियड। अक्सर कई सारे इतिहासकार इसनूं भी मानते हैं कि जिहड़ी भारत दे विच अगली सिविलाइजेशन एंटर हुंदी है जां अगले लोग जिहड़े एंटर हुंदे आ तां उन्हां दे हमलिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, जिवें कि स्पैसीफिक मैंशन करदे हुंदे कि आर्या ਦੇ हमलिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ है सिंध घाटी की सभ्यता है वो समाप्त हो गई सी। ठीक है, उस विचों ही ये निकलदा है ऋग्वेदिक पीरियड, क्योंकि भारत दे विच जिहड़ी अगे जनरेशन शुरू हुंदी है, अगली सभ्यता शुरू हुंदी है वो आर्या तो ही शुरू होंगी है, जिन्होंने कि आप ऋग्वेदिक पीरियड के ऐड करते होंगे है। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड एक इस तरह का पीरियड है जिस दे बहुत सारा सानू साहित्य लिखिया देखने को मिलता है, तो उस साहित्य के आधार के उपर ही असी बहुत सारिया जिहड़ियां कह सकते हैं क्लैरीफाई करते हैं कि उस समय के की कुछ होंदा सी, किस तरीके लोग रहिंदे सीगे ते उस समय के की कुछ वापरदा सी, वो सारे हालातों के बारे सानू इस मिलता है। ठीक है, अज के सैशन के आपां पूरा ऋग्वेदिक पीरियड ये कित्थे कित्थे स्थान रहे है, कितना एरिया रहेगा, कदों ये भारत दे विच आए, किहड़े रस्ते राही आए, अते इन्हां दा समाजिक आर्थिक ते धार्मिक जीवन किहो जिहा सीगा। ओके, शुरुआत करते हैं जी कि ऋग्वेदिक काल नूं जिहड़ा है किहड़े-किहड़े नामां दे नाल जाणिया जांदा है। ठीक है, क्योंकि अक्सर जिहड़ा साडे नाम ही साडे लई कन्फ्यूजन बन जांदे हैगे आ। ऋग्वेदिक पीरियड नूं जिहड़ा है कई सारे नामां नाल जाणिया जांदा है, जिवें कि सिंध घाटी की सभ्यता नूं कई सारे नामां नाल जाणिया जांदा सीगा। ठीक है, शुरुआत दे विच ही गल करदे हां सब तो पहला कि नाम पहला आउंदा है जिहदा ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल। ओके, ऋग्वेदिक काल जिहड़ा है इसनूं इस करके नाम दिता गया सी क्योंकि इस समय दे विच दुनिया का सब तो प्राचीन ते दुनिया का सब तो पुराना ग्रंथ जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद की जिहड़ी है वो रचना हुंदी है, इसे कारण करके इसनूं ऋग्वेदिक जिहड़ा है समा जां ऋग्वेदिक काल का नाम जिहड़ा है वो दे दिता जाता है। इस तो इलावा इसनूं आपां वैदिक पीरियड के नाम नाल भी जानते हैगे, वैदिक काल भी कह दिंदे हैगे। अक्सर ज़्यादातर आपां इन्हां दोनों नामां नाल ही इसनूं जानते हाँ। वैदिक काल इस कारण करके कह दिंदे हां क्योंकि इस काल दे विच जिहड़े वेद ने उन्हां दी रचना हुई सीगी, जिहड़े वेद ने उन्हां दी रचना हुई सी। ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक पीरियड दे विच कल्ला ऋग्वेद ही लिखिया गया सी, पर टोटल साडे कोले 4 वेद ने, उन्हां दे विचों अगले 3 जिहड़े हैगे नेगे वो उत्तर वैदिक काल दे विच लिखे गए सीगे। ओके, तीसरा नाम है जिसनूं कह दिता जाता हैगा पहली पेंडू सभ्यता। पहली पेंडू सभ्यता जिहड़ी हैगी वो भी इसे दा ही नाम है, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ी सभ्यता साडे भारत दे विच निवास करदी सी जिहदा नाम सीगा जी सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सभ्यता शहरी सभ्यता सी भारत की बिल्कुल पहली। उस तो बाद फिर भारत दे विच पेंडू लोग एंटर हुंदे हैगे कि जिन्हां नूं कि पेंडू सभ्यता के नाम नाल जाणिया जांदा, क्योंकि लोग पिंडां दे विच रहना शुरू कर दिंदे हैगे। ठीक है, चौथा नाम इसका है आर्यन सभ्यता। आर्यन सभ्यता ये भी इस दा ही नाम है।
ਆਰੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਡੂ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਰੀਅਨ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, बुद्धिमान, ठीक है, अते सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। ये नाम जिहड़े हैगे नेगे आर्यन दे नेगे। आर्या का मतलब है कि यह एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति सीगी, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान सी ते बहुत ही ज़्यादा बलवान दे तकड़ी जिहड़ी है एक जाति सीगी, क्योंकि ये रंग रूप के पक्षों भी जिहड़ा है वधिया मोटे सीगे, सॉरी गोरे सीगे ते इस तों इलावा हैल्थ के पक्षों भी काफ़ी हैल्दी सीगे ते हाइट के पक्षों भी काफ़ी वड्डी जिहड़ी हाइट इन्हां दी पाई जाती हैगी आ। काफ़ी हद तक अपने भारत दे विच इन्हां दा ही ज़्यादा प्रभाव है, जिहदे कारण करके अपने बहुते भारत की जिहड़ी हाइट हैगी ना लंबी रहिंदी है, क्योंकि उन्हां दी जनरेशन दे विचों ही चलदा रहा है। उन्होंने इधर आके मैरिज वगैरह जिहड़ी ओह करनी शुरू कर दित्ती सी ते फिर उन्हां दे वंशज ही जिहड़े इस खेत्र दे विच ओह चलदे आ रहे सीगे। ठीक है जी, ये हैगे इसके नाम कि किस किस नाम के नाल जानिया जाता है, आर्यन लोग कौन सीगे, किस तरीके दे नाल सीगे। ठीक है, सो अगे आपां होर इस चीज़ां बारे पढ़दे हैगे। ये तो नाम हो गए नेगे। एक चीज़ होर पुछ लेंदे हुंदे इन्हां दे विचों जो कि स्पैसिफिक तुहानूं क्वेश्चन दे विच ऐड कीती जाऊगी, वो है कि जिहड़े आर्यन लोक है जां रिगवैदिक काल दे लोक ने ये कित्थों दे रहण वाले सीगे ते कदों ये भारत दे विच आए सीगे। दो कॉलम बना लेने हैगे आपां। एक तां रहूगा इन्हां दा निवास स्थान, एक तां रहूगा इन्हां दा निवास स्थान, एक रहेगा कि यह भारत दे विच किहड़े समय दे विच एंटर होए सीगे। ठीक है, समा किहड़ा रहा है जिस समय दे विच यह भारत दे विच एंटर हुंदे हैगे आ। इन्हां दोनों क्वेश्चनों दे विच तुहानूं सब तो ज़्यादा संभावना है पेपर दे विच पुछे जाण दी। ठीक है, इन्हां दे निवास स्थान नूं लैके कि जिहड़े रिगवैदिक काल दे लोक सीगे जां आर्यन लोक सीगे जां आर्या सभ्यता से जिहड़े ये लोक कित्थों आए सी एक्चुअल दे विच जां कित्थों दे निवासी सीगे। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, बहुत सारे इतिहासकारां दे वक्खरे वक्खरे जिहड़े इत्थे कह सकदे हैगे कि काल है सॉरी स्थान है वो दसे गए हैगे जिन्हों आपां सिद्धांतां दे रूप दे विच पेश करदे हां। निवास स्थानां नूं लैके वक्खरे वक्खरे सिद्धांत है। आप तीन सिद्धांत करांगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेगे। पहला सिद्धांत हैगा कि जी प्रोफैसर मैक्स मूलर का। प्रोफैसर मैक्स मूलर, प्रोफैसर मैक्स मूलर जिहड़ा है एक जर्मन विद्वान सीगा, जर्मन विद्वान सीगा जिसने ये सिद्धांत पेश किया सीगा कि भारत दे विच जिहड़े आर्यन लोक है जां रिगवैदिक सभ्यता दे लोक नेगे ये किहड़े खेतर दे विचों साडे भारत दे विच एंटर हुंदे हैगे। सो इन्हां दा विचार सीगा कि आर्यन लोक जिहड़े हैगे ने ये भारत दे विच मध्य एशिया दे विचों आए सीगे, मध्य एशिया दे विचों आए सीगे। वैरी वैरी इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया दे विचों आए सीगे अते इन्हां दा ये कहना सीगा कि आर्यन लोक जिहड़े हैगे ने वो भारत दे विच तकरीबन 1200 तो लैके 1000 ईस्वी पूर्व, 1200 तो लैके 1000 ईस्वी पूर्व के दौरान जिहड़ा है वो भारत दे विच विजिट करते हैगे ते मध्य एशिया के खेत्र दे विचों ये आए सीगे। मध्य एशिया दे विचों इन्हां ने ये क्यों कहा क्योंकि इन्हां दे काफ़ी सारियां चीज़ां, काफ़ी सारे जिहड़े रीति रिवाज ने ते काफ़ी सारियां जिहड़ियां कह सकदे खेतीबाड़ी व्यापार नूं लैके जिहड़े कह सकदे बेस रहे सीगे वो मध्य एशिया दे नाल मिलदे हैगे ने। उहदे आधार दे उपर प्रोफैसर मैक्स मूलर जिहड़ा है वो कहंदा है कि जिहड़े आर्यन लोक नेगे ये भारत दे विच एंटर होए आ मध्य एशिया तो, यानी कि ये मूल निवासी जिहड़े सीगे मध्य एशिया दे सीगे।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਸਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਰੂਲਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਹੀ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਗਨੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਲਾਸਟ ਪੀਐਸਟੈਟ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਆਰਕਟਿਕ होम ऑफ द आर्यन, होम ऑफ द आर्यन ये बुक रही है जी इसकी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक दी। सो उस दे विच इन्हां ने जिक्र किया हैगा कि जिहड़े आर्यन लोग सीगे वो भारत दे विच उत्तरी ध्रुव तो आए सीगे। ठीक है, ना कि साडे भारत दे मूल निवासी सीगे, याद रखना है। नैक्सट है जी तीसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत दे विच जिक्र आउंदा है जी साडे भारत दे प्रमुख जिहड़े विद्वान हैगे है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती इन्हां दा तीजा सिद्धांत सीगा। ठीक है, इन्हां दा तीजा सिद्धांत सीगा। हाँ जी, इन्हां दा तीजा सिद्धांत सीगा जी। सो इन्हां दे अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा आर्यन लोग सीगे जिहड़े वो तिब्बत तो आए सीगे। ठीक है, तिब्बत दे निवासी सीगे। सो इन्हां दा भी मतलब ये सिद्धांत रहा सीगा कि कुछ फीचर जिहड़े इसदे आ वो तिब्बत दे नाल मिलदे सीगे। इस कारण करके कहंदे आर्यन लोग जिहड़े आ वो असल दे विच जिहड़े है जन्मदाता सीगे तिब्बत दे, बट उत्थों आके ये भारत दे विच रहना शुरू कर दिंदे हैगे। ठीक है, नैक्सट है इन्हां दी भी एक बुक रही है जिहदे विच इसदा जिक्र किया गया है। बुक का नाम है जी सत्यार्थ प्रकाश। आ बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बुक इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश बुक दे विच इन्हां ने कहा हैगा कि जिहड़े आर्यन लोग सीगे वो असल दे विच तिब्बत दे निवासी सीगे ते बाद दे विच भारत दे विच आके रहना जिहड़ा है शुरू कर दिंदे हैगे नेगे। ठीक है, समय नूं लेके बाल गंगाधर तिलक दे अनुसार, समय नूं लेके बाल गंगाधर तिलक दे अनुसार ये मन्निया जाता है कि ये तकरीबन 6000 ईस्वी पूर्व, 6000 ईस्वी पूर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਕੋਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਕੋਬੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨੋਟ। ਜੈਕੋਬੀ, ਜੈਕੋਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਈਸਵੀ पूर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਕੋਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 5000 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000
ईस्वी पूर्व 1500 तो लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समा रहा है वो कहते भारत के विच आर्यन सभ्यता का रहा है। आर्यन लोग इस समय के साडे भारत के विच जिहड़े है रहिंदे हैगे। ओके, ये तो हो गए जी साडे उहदे नाम, उहदा निवास स्थान अते उहदा समा। ठीक है, लगभग तुहाडा जिहड़ा है 70% जिहड़ा तुहाडा सवाल है वो इन्हां 3 पार्ट्स दे विचों कवर हो जाता हुंदा है। ठीक है, नैक्सट चलते हैं अगे। आर्यन लोग जिहड़े है भारत दे विच किस समय एंटर होंदे हैगे नेगे अते किहड़े रस्ते राहीं एंटर होंदे हैगे अगे। सब तो वड्डी गल लास्ट पीएससेट च भी आया सीगा ये वाला सवाल कि भारत दे विच जिहड़े आर्यन लोग नेगे वो किस रस्ते दे राहीं एंटर होए सीगे ते कित्थे कित्थे वो भारत दे विच अपना निवास स्थान जिहड़ा है वो बना लैंदे हैगे नेगे। ओके, हाँ जी, आर्यन लोगों का प्रवेश, आर्या का प्रवेश भारत दे विच ये किहड़े रस्ते दे राहीं एंटर होंदे हैगे आ। तुहानूं पता ही है कि भारत दे विच जदों आपां अंग्रेज़ां तो पहलां दे समां दी गल करदे हां तां सारे लगभग जिहड़े है साडे कोले 4 दरे रहे सी, जिहदे विच खैबर, टोची, बोलान ते गुलम जिहड़े रहे आ उहनां दे राहीं ही एंटर होंदे सीगे। ठीक है, उहनां दे विचों सब तो इंपॉर्टेंट दरा जिहड़ा हुंदा सीगा वो खैबर दरा हुंदा सी ते अक्सर जिन्ने भी व्यक्ति जिन्ने भी हमले भारत दे विच होया यूरोपियन नूं छड्ड के वो सारे दे सारे इस खेत्र दे राहीं होए हैगे ने। तो इसे कारण करके पहला साडा मतलब कह सकते हैं एंट्री है विदेशी जाति दी। तो इहदे विच जिहड़े आर्यन लोक नेगे ओह अफगानिस्तान दे रस्ते राहीं, ठीक है, अफगानिस्तान दे रस्ते दे राहीं भारत दे विच एंटर हुंदे हैगे आ। ते सब तो पहला जिहड़ा है निवास उन्हां दा बनदा है जी पंजाब दे विच, क्योंकि इस खेत्र दे विच पंजाब ही जिहड़ा है वो स्थित सीगा। अफगानिस्तान के रस्ते राਹੀਂ एंटर होंदी है तो पंजाब दे विच ये शामिल होंदे हैगे। ओके, इत्थे ये भी याद रखना है कि कुछ इतिहासकार जिहड़ा है इस सिद्धांत दे नाल भी फेम प्रमाणता दिंदे हैगे ने कि जिहड़े ये आर्यन लोक ने एक्चुअल दे विच कहंदे भारती ही सीगे, मूल भारती सी। कुछ इस तरह के भी इतिहासकार हैगे नेगे, पर ज़्यादातर प्रमाणता मध्य एशिया वाले दी जाती हैगी आ। पर कुछ इतिहासकार इस गल दे नाल सहमत नेगे कि शायद जिहड़े आर्यन लोक सीगे ये भारत के मूल निवासी सी, जानी ये भी कह सकते कि सिंध घाटी के लोग सी, उन्होंने मतलब चेंज करके अपने इत्थे जिहड़ी है मतलब वसो है वो स्टैबलिश कर लैती सीगी। ठीक है, आर्यन लोगों की सब तो विस्तार की गल करके कि कितों कित्थे तक फैलिया होया सी उहदे भी कुछ प्रमाण मिलते हैं सानूं, कुछ धार्मिक ग्रंथों तो मिलते हैं तो कुछ असीं वैसे ही मतलब स्टडी एक्सप्लोर किया है उन्हां दे विच सानूं देखण नूं मिलता है। ठीक है, हाँ जी, विस्तार आर्यन लोग जिहड़े है ये प्रमुख तौर के उपर कित्थे कित्थे रहिंदे सीगे। आर्यन लोगों का प्रमुख स्थान तो जिहड़ा है अफगानिस्तान है, क्योंकि उस खेत्र दे विच ने एंट्री की सीगी सब तो पहला। ओके, दूसरा स्थान साडा उहदे नाल लगदा गवांढी राज सी उस समय दा पंजाब, जिन्हों कि अजकल आपां पाकिस्तान के नाम नाल जानते हैगे। तीसरा सी सिंध दे प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है, अते उत्तर पश्चिमी सरहद। इदां भी तुहानूं मतलब कोई भी ऑप्शन आ सकदा ना, चौथा तुसीं ध्यान रखना है उत्तर पश्चिमी सरहद, ये भी इस दे विच शामिल है। इस खेत्र के विच आर्यन लोग जिहड़े है वो निवास करते सीगे ते अपनियां जिहड़ियां बस्तियां ने वो इस खेत्र के विच स्टैबलिश कीतियां सीगियां। शुरुआत दे विच ये इस खेत्र के विच रहे, पर जिद्दां ही उत्तर वैदिक काल शुरू होंदा है तो इन्हां दा एक्सटेंड जिहड़ा होना वो शुरू हो जाता है। अच्छा, इन्हां दी बाउंड्री नूं लैके आपां नूं कई सारियां चीज़ां देखण नूं मिलदियां जिहदे आधार दे उपर ये कह सकते हैं कि मतलब ये सिर्फ उत्तर पश्चिमी खेत्र के विच ही रहे हैगे। उहदे सबूतां दे विचों आपां गल करिए तो 2 सबूत सब तो इंपॉर्टेंट है। एक तो जिहड़े आर्यन लोग सी जां रगवेदिक काल के लोग सीगे ये जिहड़े बंगाल के चावल सीगे उस तो जाणू नहीं सीगे, बंगाल के चावल तो जाणू नहीं सी। बंगाल दे विच चावल होंदे सीगे ते ये आर्यन लोग उस तो जाणू नहीं सीगे। जदों इस पर जाणू नहीं सी तो इसदा मतलब ये है कि ये लोग बंगाल तक नहीं पहुँच पाए सीगे, मतलब बंगाल तक इसदा एक्सटेंड नहीं हो पाया सीगा। बट उत्तर वैदिक काल दे विच ये बंगा तक पहुँच चुके सीगे, बंगाल तक पहुँच चुके सीगे, ये याद रखना है। ठीक है, साउथ दे विच गल करिए तो साउथ दे विच सबूत दूसरा मिलता है कि इन्हां नूं जिहड़ा है नमक जां लूण बारे कहंदे कोई मतलब जानकारी नहीं सी। ठीक है, लूण जां नमक की जानकारी नहीं सी।
इस तो ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह गुजरात तक नहीं गए सीगे, क्योंकि नमक तो गुजरात दक्षिण खेत्र दे विच पैंदा सीगा इस सभ्यता दे। तो यदा मतलब कि जे नमक तो या लूण तो नहीं जाणू सी तो यदा मतलब की है गुजरात तक नहीं गए सी। मतलब स्पैसिफिक ये खेत्र उत्तर पश्चिमी वाला खेत्र रहिंदा जिहदे विच अफगानिस्तान, पंजाब ते सिंध दे प्रांत जिहड़े आ ओह इंपॉर्टेंट रोल अदा करदे हैगे नेगे इस दे विच। ओके, तो यह प्रमुख तौर के उपर स्थान है जिथे जिथे ये आर्यन लोग जां ऋग्वेदिक काल के जोड़े लोग है वो रहते थे। ओके, ऋग्वेदिक सभ्यता का सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि ऋग्वेदिक पीरियड के विच एक धार्मिक ग्रंथ लिखा गया सी जिहदा जिक्र तुसी हर एक ने किया है तो हर एक उसनूं जानता है। ठीक है, आप इस पीरियड के सिर्फ इस पीरियड के एको वेद करांगे। ठीक है, जिहड़े तीन ने आप अगले पीरियड के करांगे, याद रखियो। हाँ जी, इस दी सब तो वड्डी जिहड़ी देन रहिंदी है ऋग्वेदिक पीढ़ की वो साहित्य दे विच है, ते साहित्य दे विच लिखे गए है 4 वेद। ओके, 4 वेद जिहड़े है वेद 4 लिखे गए है कि नहींगे। और इन्हां 4 के नाम मैं तुहानूं दस दिंदा हैगा, जिवें ऋग्वेद हो जाता है, युजुर्वेद हो जाता है, सामवेद हो युजुर्वेद हो जाता है तो अथर्ववेद। ठीक है, सीरियल वाइज इस तरीके दे नाल ते 4 वेद ने, पर आपां इन्हां दे विच सिर्फ एक ही डिस्कस करांगे क्योंकि अगले 3 जिहड़े आपां अगले पार्ट दे विच डिस्कस करांगे। जिहड़ा पहला इन्हां दे विचों है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद वेद, वेदां दा आपां जिक्र गल करिए तो वेद का अर्थ बनता है जी ज्ञान। वेद का अर्थ है जी ज्ञान। हुणे ही कुछ दिन पहला ही आप एक दशहरा का त्यौहार जोड़ा वो मना के हटे है जिस दे विच आपां रावण का जोड़ा मतलब पुतला वो साड़ते है। तो जेकर आप वेदां नूं लैके उन्होंने एक इतिहास में पढ़िए, ठीक है, जो भी है जिस तरीके नाल भी है, तो मन्निया जाता है कि जोड़ा रावण सीगा कहंदे उन्होंने 4 वेद जिहड़े वो मूँह जबानी, ठीक है, बिना देखे याद सीगे। ये उहदी महानता सी, इहदे कारण करके ही उहदे 10 सिर जिहड़े वो काउंट कीते जांदे हैगे ने। इस करके नहीं कि असल दे विच 10 सिर सीगे, वो 10 सिरां दा मतलब 10 दिमागां वाला व्यक्ति जिहदे कोले बहुत सारा दिमाग सीगा, उहदे आधार दे उपर जिहड़ा है उन्हां नूं आपां जिहड़ा है इस तरीके नाल 10 सिर प्रजेंट करते हैं कि बहुत वड्डा विद्वान कह सकते हो उस समय का। ठीक है, एक राजा से जिन्हें सोने की लंका जी खड़ी की सी, ते उहदे ये चारों के चारों वेद जिहड़े आ वो याद सीगे, ये उहदी महानता सीगी। ठीक है, बाकी जो भी है इतिहास दे विच वो वखरा रोल है, बट एक्चुअल दे विच ज्ञान के पक्षों बहुत ज़्यादा जिहड़ी है वो मजबूत सीगे। ओके, तो वेद का मतलब होंदा है ज्ञान। ओके, अते सब तो पहला जिहड़ा वेद है साडे कोले वो है ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जिहड़ा है ये संस्कृत भाषा दे विच लिखिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा दे विच लिखे गए, सारे दे सारे ही संस्कृत भाषा दे विच लिखे गया। इत्थों तुसीं भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत दे विच जिहड़ी संस्कृत भाषा है वो इत्थों ही शुरू हुंदी है। संस्कृत भाषा ऋग्वेदिक पीढ़ दे विचों शुरू हुंदी हैगी कि इस तो पहला सिंध घट दी सभ्यता दे समय दे विच चित्रमई लिपि हुंदी सी, जिसनूं मतलब सिर्फ चित्रां दे विच प्रजेंट कीता, बट हुण लिपि आ चुकी है। संस्कृत भाषा जिहनूं आपां कह दिंदे हैगे ना, उसकी शुरुआत हुंदी है। ये ऋग्वेद जिहड़ा है ये संसार का सब तो पुराना ग्रंथ है, संसार का सब तो प्राचीन ग्रंथ है संसार का ही। ठीक है, सब तो प्राचीन दे विच है, प्राचीन समय दे विच ते सब तो पहला है दुनिया का, ये भी आपां इसनूं याद रखना हैगा, ते सब तो वड्डा भी हैगा। ठीक है, इस ग्रंथ दे विच जेकर आपां पाठ की गल करिए, मंडलों की गल करिए तो तकरीबन इस दे विच 10 मंडल ने, भाग ने इसके। ठीक है, 10 मंडल ने गे। चैप्टरां की गल करिए तो तकरीबन जिन्हों सुकत कहा जाता है, सो उन्हां दी संख्या 1028 है, 1028 हैगी। ठीक है, मंत्रां की गल करिए तो इस दे विच जिहड़े मंत्रां का जिक्र मिलता है वो है 10,500। कई बुक्स के 600 भी है, कई बुक्स के 600 भी है, जिवें रिहांत की बुक के या लूसन की बुक जाओगे तो 600 मिलता है। एसी रोड़ा की बुक के या थ्योरी वाली बुक्स के तकरीबन 500 के करीब भी मिलती हैगी ने, तो है मंत्रां का। ठीक है, ये इन्ने ज़्यादा मंत्र नेगे बई, ठीक है, जिहदे कारण करके ऋग्वेद का नाम या ऋग्वेद नूं कई बार अर्थ पुछ लेंदे आ, तो इस कारण करके ऋग्वेद नूं कई बार मंत्रां का संग्रह भी कह दिंदे है, मंत्रां का संग्रह, क्योंकि इस दे विच सारे ही मंत्र नेगे जो कि वक्रे वक्रे देवतियां की जिहड़ी है उस्तत करन दे लई जिहड़ा है जाने जाते हैं। कि याद रखना है कि इस ग्रंथ दे विच सब तो वध जिहड़ी प्रशंसा रहिंदी हैगी वो इंद्र देवते की रहिंदी हैगी। इंद्र देवता की सब तो वध उस्तत इस दे विच कीती जांदी है, इंद्र देवता। ठीक है,
इंद्र देवता की उस्तत जिहड़ी है वो इस दे विच सब तो वड्डी गिनती दे विच कीती गई, यानी कि ज़्यादातर जिहड़े मंत्र नेगे वो इंद्र देवता के नाल संबंधित नेगे। इस ग्रंथ दे विच सब तो पुराना ते सॉरी सब तो पुराना जिहड़ा ते प्राचीन ग्रंथ है जी साडा ऋग्वेद। ठीक है, ये सिर्फ आप इन्ना ही पढ़ांगे, अगले चैप्टर के विच आपां होर भी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे तो चारों वेद इकट्ठे भी हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने तुसीं ध्यान च रखना। वैसे मैं तुहानूं लिख दिंदा साइड के उपर, पहला वेद साडे कोले ऋग्वेद आ जांदा है, दूसरा वेद साडे कोले सामवेद आ जांदा है, तीसरा वेद साडे कोले युजुर्वेद आ जांदा है, ओके, ते चौथा वेद साडे कोले अथर्ववेद आ जांदा है। अथर्ववेद ये चार वेद सी, चारों वेद संस्कृत दे विच ने, सीरियल वाइज करना भी आ जाते हैं। पहला किहड़े पीरियड दे विच लिखे, तीसरे किहड़े पीरियड दे विच लिखे गए, पहला कौन लिखा गया, आखिरी कौन लिखा गया, दूजे नंबर ते किहड़ा लिखा गया। इस तरह के वक्रे वक्रे सवाल जिहड़े आ वो वक्रे वक्रे पेपरां दे विच पुछ ले जाते होंदे नेगे। ओके, सो ये हो गया अपना ऋग्वेदिक समय दे विच वक्रे वक्रे समय के उपर जिहड़ी एंट्री है उन्हां दी। और इस तो इलावा जिहड़ा सब तो प्रमुख ग्रंथ है उन्हां दा उस बारे आपां जिक्र किया है। नैक्सट आपां गल करते हैं ऋग्वेदिक पीड़ दे विच कुछ राजनीतिक जीवन, समाजिक जीवन, आर्थिक जीवन अते धार्मिक जीवन के बारे फैक्ट। ओके, तो शुरुआत करते हैं सब तो पहला समाजिक जीवन। ओके, समाजिक जीवन पहला आप सोशल लाइफ जिसनों कह देंगे है। ऋग्वेदिक पीड़ दे विच लोग किस तरीके दे नाल रहिंदे सीगे, की सुविधावां हुंदियां सी, लोकां दे विच की कुछ देखण नूं मिलदा सी, वो सारा समाजिक लाइफ दे विच आ जांदा है। समाजिक लाइफ दे विच शुरुआत करन तो पहलां ही दस देवां कि इस तो पहलां वाले लोग जिन्हों आर्यन लोग आपां कह दिंदे हैगे, ये आर्यन लोग सीगे जिहड़े ये पहलां वक्रे वक्रे खेतरां दे विच घुमदे फिरदे रहिंदे हुंदे सीगे। ठीक है, ये एक स्थान दे उपर टिक के नहीं रहिंदे हुंदे सीगे, पर जिद्दां ही ये भारत दे विच एंटर हुंदे हैगे तां उसे दे नाल ही भारत दे विच जिहड़ा है गृह निर्माण की शुरुआत हो जाती है। गृह निर्माण का मतलब है कि हुण लोग घर बना के एक जगह के उपर रहना शुरू कर देंगे है नेगे। इस तो पहला नहीं सी, हुण यह एक जगह के उपर टिक के रहना शुरू कर देंगे, अपने गृह ते घर जिहड़े बनाने हैं वो शुरू कर देंगे है ने। ठीक है, एक मिनट लिए मैं देख लवां कि वीडियो अपनी चल रही है। ओके, ठीक है, हाँ जी, गृह निर्माण। ठीक है, गृह निर्माण तो बाद आता है कि हुण यह घरां दे विच रहन लग गया, तो घरां दे विच शुरू करन तो पहला यह जरूरी है कि घर दे विच रहिंदा कौन है, ये सब तो वड्डी गल हुंदी है। ठीक है, तो घर दे विच कौन रहिंदा है जी, परिवार के मैंबर। ठीक है, घर दे विच कौन रहिंदा है जी, परिवार के मैंबर, जिहड़े कि 2 या 3 या 5 या 10 जियां तो मिल के या मैंबरां तो मिल के बनता है। तो इस तरीके दे नाल ऋग्वेदिक काल दे विच परिवार निर्माण शुरू हो जाते हैं, मतलब कि लोग परिवारां दे विच रहना शुरू कर देंदे हैगे नेगे। ठीक है, परिवार दे विच रहना शुरू कर देंदे हैगे ने, ते परिवार नूं उस समय दे विच कुटुंब कहा जांदा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परिवार नूं उस समय दे विच कुटुंब कहा जांदा सीगा, ये याद रखना है। परिवार नूं कुटुंब कहा जांदा सीगा ऋग्वेदिक काल दे विच। परिवार कई सारे मैंबरां तो मिल के बनदा हुंदा सीगा ते उस नूं कुटुंब दा नाम जिहड़ा है वो दिता जांदा सी। परिवार दे विच हमेशा जिहड़ा है जदों भी मतलब प्रबंध की गल करदे सीगे तां परिवार हमेशा ही पिता पुरखी रहा है, चाहे उस समय नूं काउंट कर लवो चाहे अज दे समय दे विच कर लवो, तां हमेशा पिता पुरखी ही जिहड़ा है वो चलदा है। ठीक है, परिवार जिहड़ा सीगा ये हमेशा पिता पुरखी ही चलदा हुंदा सी। पिता पुरखी परिवार, पिता पुरखी परिवार का मतलब की है कि परिवार दे विच सब तो वड्डी उम्र का व्यक्ति, परिवार दे विच सब तो वड्डी उम्र का व्यक्ति ही परिवार का हैड हुंदा सी। उहदे देहांत तो बाद उसका अगला पुत्र यानी कि उस तो छोटा जिहड़ा मतलब सीगा सैकंड नंबर के उपर आउंदा सी, उस नूं जिहड़ा उत्तराधिकारी बना दिता जाता सीगा। इस दे विच सब तो वड्डी गल सीगी। ठीक है, पिता पुरखी परिवार सीगा जिस दे विच ते इस नूं जिहड़ा है उस समय दे विच कुल कहा जांदा सी। ठीक है, याद रखियो, पिता पुरखी परिवार नूं कुल कहा जांदा से, परिवार नूं कुटुंब कहा जांदा सी, ते जिथे पिता पुरखी परिवार का सवाल आऊगा उत्थे उसनूं कुल कहा जांदा सी। तो इत्थों आपां एक अंदाजा लगावांगे कि जिहड़ा परिवार का मुखी है उहनूं की कहंदे सीगे। परिवार पिता पुरखी है, इहनूं कुल कहा जांदा सी ऋग्वेदिक पीड़ दे विच, बट उत्थे ही परिवार का, ठीक है, जिहड़ा परिवार का मुखी हुंदा सी जो कि उस समय दे विच पिता पुरखी हुंदा सी ते वड्डा हुंदा सी, उसनूं कहा जांदा सी जी कुलपति। अक्सर पति शब्द लग जाता है ना, कुलपति जां गृहपति।
ਕੁਲਪਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੂਮੈਨਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ। ਬਹੁ ਵਿਆਹ नहीं, ठीक है, नहीं मतलब नहीं चलता सीगा, याद रखना। ठीक है, मैं शॉर्ट च लिख दिना क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता है। लव मैरिज प्रचलित सीगे, बाल विआह नहीं हुंदा सीगा। ठीक है, इस तो इलावा छोटी उम्र दे विच मतलब विआह नहीं हुंदा सीगा। अते जिहड़ी वह विआह है जो बाद दे विच काफ़ी प्रचलित हो गई सी भी एक राजे दीयां कई राणियां हुंदियां सी, उस समय दे विच प्रचलित नहीं सी। एक परसन इक्को लेडी दे नाल विआह करदा हुंदा सीगा, इत्थे हुंदा सीगा। ठीक है, और नाल ही एक चीज़ होर याद रख लेनी है कि इस समय दे विच एक इस्त्रियां दे लई होर वड्डी चीज़ सीगी, वो ये सीगी कि इस्त्रियां नूं जिहड़ा है बई इत्थे जिहड़ियां विधवा इस्त्रियां सी उन्हां दे विआह दी इजाजत दित्ती गई सी। विधवा विआह प्रचलित सी, विधवा विआह प्रचलित सीगे इस समय दे विच। मतलब जे किसी लड़की दे हसबैंड की डैथ हो चुकी हैगी तो दोबारा विआह करवा सकती सी। इन्नी क आज़ादी इत्थे इस्त्रियां नूं जिहड़ी है वो दे दित्ती गई सीगी। ओके, ये कुछ तो सी ही सी, बट ये नाल ही एक चीज़ होर भी सी कि जिमें अज के समय दे विच काफ़ी प्रचलित हो चुका है कि लड़के तो लड़की दोनों कई बार बहुत हद तक देखने को मिलता है कि विआह ही नहीं करवाते हैं, तो यह रिगवेदिक काल दे विच भी रहा है। ठीक है, रिगवेदिक काल दे विच जिहड़ियां इस्त्रियां विआह नहीं करवाउंदियां सीगियां, ठीक है, जिहड़ियां इस्त्रियां विआह नहीं करवाउंदियां सीगियां उहनूं कहा जांदा सी अमाजू। सिर्फ इस्त्रियां दी गल करदे आपां। ओके, अमाजू जिहड़ियां कि इस्त्रियां विआह नहीं करवाउंदियां सी, विआह नहीं करवाउंदियां सी, उन्हां नूं कहा जांदा सी अमाजू। इन्नी ज़्यादा आज़ादी सीगी। इस तो इलावा इस्त्रियां नूं इन्नी एक होर आज़ादी सी कि यह धार्मिक कामां दे विच पार्टिसिपेट कर सकदे सी, धार्मिक कामां दे विच पार्टिसिपेट कर सकदियां हुंदियां सीगियां। कोई ये नहीं सीगा भी ये नहीं कर सकदियां सी। ते जिहड़ियां इस्त्रियां जिहड़ियां धार्मिक कामां दे विच पार्टिसिपेट करदियां सीगियां उन्हां नूं कहा जांदा सी सह धर्मनी। ठीक है, धार्मिक काम करने वालियां इस्त्रियां, इहनूं कहा जाता सी जी सहधर्मणी। सहधर्मणी धर्म शब्द आउंदा है तो मतलब कि धार्मिक कामां दे विच पार्टिसिपेट करने वाली जिहड़ी वूमन सीगी उसनूं इह नाम दे दिता जांदा सीगा। ठीक है, इस समय दे विच रिगवेदिक समय दे विच इन्नी ज़्यादा आज़ादी सी कि लड़कियां पढ़ लिख भी सकदियां सी, सिक्ख्या भी हासिल कर सकदियां सी। इसे कारण करके सानूं इस समय दे विच कुछ विद्वान इस्त्रियां दा जिक्र भी देखण नूं मिलदा है, विद्वान इस्त्रियां दा जिक्र भी देखण नूं मिलदा है। विद्वान इस्त्रियां दे विच सब तो इंपॉर्टेंट है जी अपाला, कोश, ठीक है, विश्ववारा। विश्ववारा ये कुछ प्रसिद्ध इस्त्रियां ने उस समय दियां जो बहुत ज़्यादा पढ़ियां लिखियां सीगियां ते विद्वानां दे विच इन्हां दा जिहड़ा नाम है वो अकाउंट किया जाता सी। ठीक है, एक होर भी है, लिख लियो, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ये चौथी इस्त्री है। सो ये जिहड़ियां इस्त्रियां सीगियां उस समय दियां विद्वान इस्त्रियां सी जिहड़ियां कि बहुत ज़्यादा पढ़िया लिखियां सीगियां उस समय दे विच। ठीक है, नैक्सट आउंदा है जी अगला जाति प्रथा, समाजिक लाइफ दे विच ही आऊगा। ठीक है जी, नैक्सट है अपने कोले जाति प्रथा। इस समय दे विच जाति प्रथा किहो जी सीगी?
जाति प्रथा दे विच याद रखना है कि जाति प्रथा जिहड़ी है इस समय दे विच कट्टड़ नहीं सीगी, कट्टड़ता जी इत्थे नहीं सी, जिमें कि अज तो इस तो पहला काफ़ी कट्टड़ता वाली रही हैगी। इत्थे जी जाति प्रथा रही सी वो काम के आधार के उपर सी, जी इत्थे जाति बनी है वो काम के आधार के उपर बनाई गई सी कि की काम है जी, वो आधार के उपर जोड़ा है काम ते आधारित, ठीक है, जो काम करता सी उहदे आधार के उपर ही जोड़ा है उसनों उसकी जाति दे दी जाती सी। कोई ये नहीं सी भी बच्चा इस जाति दे विच जन्म लिया तो उही रहूगा, कोई भी काम कर सकता सी, उहदे आधार के उपर उस जाति दे विच कन्वर्ट हो जाता हुंदा सीगा, ठीक है। जे आपां प्रमुख जातियां की गल करके तो उस समय दे विच सिर्फ 2 जातियां प्रमुख सीगियां। 2 जातियां किहड़ियां सीगियां जी? ये 2 जातियां सीगियां जी आर्या, आर्या अते अनार्या, आर्या अते अनार्या। आर्या तो मतलब सीगा जी श्रेष्ठ, बुद्धिमान, ठीक है। अते यह लोग गोरे ते हट्टे कट्टे हुंदे सीगे, गोरे हुंदे सीगे, सर्वश्रेष्ठ हुंदे सीगे, ठीक है, श्रेष्ठ हुंदे सीगे। उधरली साइड ते अनार्यन जिहड़े लोग सीगे ये काले रंग दे हुंदे सीगे, ठीक है, अते बुद्धिमान घट सीगे, बुद्धिमान घट सीगे, बस यही फर्क सीगा। ये 2 जातियां जरूर उत्थे सानू स्पैसीफिक देखने को मिलदियां ने, पर बाकी जिहड़ियां जातियां नेगियां ओह काम के आधार के उपर सीगियां जो कि उस समय के उपर काम करते हुंदे सीगे, ठीक है। जातियां दे विच प्रमुख तौर के उपर सानू 4 जातियां देखने को मिलदियां नेगियां, 4 जातियां, 4 जातियां दे विच प्रमुख जातियां नेगियां 4 जातियां जिहड़ियां कि काम के आधार ते सी, ठीक है, काम ते आधारित। काम ते आधारित सब तो पहली जाति सी जी ब्राह्मण, सब तो उच्ची उस समय की, ठीक है। इसका मुख्य काम की सीगा जी? पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ाउणा, ओके, अते यज्ञ करना, यज्ञ विधियां के बारे जानकारी देना, यह काम ब्राह्मणों का हुंदा सीगा, ठीक है। धार्मिक कामां दे विच अगवाई करना, ये सारे दे काम सीगे। दूसरा सीगा जी कछत्री, जिन्होंने खत्री भी कह देंगे है, ठीक है, कछत्री। कछत्री का काम की सीगा जी? युद्ध करना, युद्ध करना, राज करना, ये काम हुंदा सीगा जी कछत्रियां दा। तीसरी जाति सीगी उस समय दे विच वैश्य। वैश्य का मुख्य काम की सीगा जी? कि उस समय दे विच व्यापार करना अते खेतीबाड़ी करना, व्यापार अते खेतीबाड़ी करना इसका मुख्य काम सीगा। चौथी जाति सीगी जी इस समय के उपर शूद्र, जो कि सब तो हेठ आउंदी सीगी, ठीक है, काम के आधार के उपर। शूद्र का मुख्य काम से इन्हां 3 श्रेणियां की सेवा करना, 3 श्रेणियां की सेवा करना इसका मुख्य काम सी। एक काम के आधार के उपर सीगा, कोई कट्टड़ता नहीं सी, कोई किसी नाल भेदभाव नहीं सी, एक दूजे नाल विआह करवा सकते सीगे, जिवें मर्जी रह सकते सी, कोई इशू नहीं सीगा, ठीक है, जिथे मर्जी खा पी सकते सी, जो मर्जी जिथों पी सकते सी, कोई इशू वाली गल नहीं सीगी। पर नोट करना पॉइंट है कि एक अपने ऋग्वेद दे विच, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल दे विच, ऋग्वेद के 10वें मंडल दे विच पुरुष सूक्त दे विच दस्सिया गया है कि जिहड़ियां ये जातां नेगियां ये किवें बणीਆਂ ने, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग दस्सिया गया है कि यह सारियां जातां जिहड़ियां ने ये ब्रह्मा तो बणीਆਂ ने, ठीक है, ब्रह्मा तो बणीਆਂ ने क्या, ठीक है। ब्रह्मा तो किवें बणीਆਂ ने गया कि जिहड़ी ब्राह्मण जाति है, मैं मूहरे ऐड कर देना, ठीक है, जिहड़ी ब्राह्मण जाति है ये कहंदे ब्रह्मा दे मुख तो बनी है, सर इत्थे लिखना ब्रह्मा दे मुंह तो बनी है जी, ठीक है, उसनों कह देंगे है ब्राह्मण, ठीक है। कछत्री ब्राह्मण दियां बाहां तो बनी हैगी कि इसनों कछत्री कह देंगे क्योंकि ये शक्ति प्रोवाइड कर देंगे ने, ठीक है, पहली। दूसरी तीसरी है जी वैश्य। वैश्य जी है ब्रह्मा के पेट तो बनी है क्योंकि साडे लई पेट लई जिहड़ा भोजन तैयार करके दिंदी है, इनू वैश्य कह देंगे हैगे अगे। अते ब्रह्मा के पैर तो जिहड़ी बनी है उहनूं शूद्र कह देंगे है क्योंकि बिल्कुल हेठ आ जाती हैगी है। ये 10वें मंडल के पुरुष शकूत दे विच जिक्र किया गया है, स्पैसीफिक तुसीं याद रखना है, ठीक है। कहंदे ये 4 जातियां ब्रह्मा के तौर के उपर जिहड़ा है इसनूं डिवाइड किया गया क्योंकि ब्रह्मा जिहड़ा है इन्हां जातियां का जन्मदाता मन्निया गया है। ओके, नैक्सट समाजिक लाइफ के विच ही आउंदा है कि ये लोग की खांदे सी, किस तरह दी चीज़ों वरतदे सीगे, ठीक है, उस बारे आ जाता है। भोजन, भोजन की गल करिए तो 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 भोजन की गल करिए तो
ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਕਣਕ ਚਾਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਮੱਖਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਨੋਰਮਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਂਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਨਮਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਮਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਮਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਮਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋਮਰਸ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਰਾ। ਓਕੇ, ਸੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੀਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਸ, ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਵਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਨੀਵੀ, ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਵਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਗੋਟ, ਧੋਤੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਗਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੇ ਲੈਗਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੜਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅਧਿਵਾਸ, ਵਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਵਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਧਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ, ਵਾਸ ਤੇ ਅਧਿਵਾਸ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜ ਦੌੜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੋੜ ਦੌੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ। ਨਾਚ ਗਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ, ਗੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਿਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਘੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਘੋੜਾ।
ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਖਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਪੀੜ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੌਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਰਮਲੀ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸੀ ਟੈਟ ਅਤੇ PS ਟੈਟ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਰਵਰਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਰਵਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਿਲਚ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਿਲਚ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਰਵਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਰਵਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ। ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਰਵਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਖਿਲਚ। ਖਿਲਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਾਹ ਬੀਜਿਆ ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਰਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਜਾਂ ਗਊ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਊ ਜਿੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗਊ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, 2 ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਗਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੋਪ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲਾ, ਗੋਪ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲਾ। दूसरा है गवाला, दूसरा है गवाला। गोप ਜਾਂ ਗਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਗੋਪ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਪ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਵਾਲਾ, ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ। ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2 ਰੈਂਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਗੋਪਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਪਾਰ। ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਓਕੇ, ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨੀ ਕਣਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਵਸਤੂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕ। ਨਿਸ਼ਕ ਨਾਮੀ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਸ਼ਕ ਨਾਮੀ ਸਿੱਕਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਓਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਫ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਈਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਇੰਦਰ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਇੰਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਦਰ। ਓਕੇ, ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਕੁੱਲ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲ ਦੇਵਤੇ 33। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀਗੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੀ ਵਾਯੂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ।
ਤੇ तीसरा ਸੀਗਾ जी धरती का देवता, धरती का देवता। ओके, ये तीन तरह के देवते सानू इस खेत्र के देखने को मिलते हैं, जिमें कि आकाश के देवते दे विच वरुण, सूरज ते उषा जिहड़े सीगे, ठीक है, वरुण, उषा अते सूरज, ये तीन प्रमुख देवते देखने को मिले। वायु के विच जिहड़ा सीगा जी इंद्र नूं प्रमुख रखा गया सीगा, ठीक है, इंद्र इस दे विच सब तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता सीगा। इंद्र तो इलावा रुद्र ते वायु, रुद्र ते वायु ये इस दे विच आ जाते हैं, ठीक है। धरती दे विच आ जाता सी जी अग्नि देवता, अग्नि देवता आ जाता सीगा, पृथ्वी देवता आ जाता सीगा, बृहस्पति आ जाता सी, बृहस्पति, ये तीन देवते इस दे विच आ जाते सीगे, ठीक है। सब तो पवित्र या सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा देवता सी वो इंद्र दा सीगा, ठीक है। सब तो बड़ा योगदान तकरीबन हर एक एक्टिविटी के लिए व्यक्ति रिस्पोंसिबल सीगा। इंद्र जो भी घटना हुंदी सी संसार दे विच ओहदा मतलब यही क्रिएटिव सीगा। एक अग्नि देवता सी जिहड़ा, ये अग्नि देवता सीगा जिहड़ा ये देवते ते मनुख दे विचकार संबंध स्थापित करदा सी। अज भी असीं जदों किते कई बार पूजा करदे हां, आम नॉर्मल घरां दे विच देखदे हां ना कि वो अक्सर अग्नि नूं मतलब रखदे सामने ते उहदे उपर एक छोटा जिहा चिराग रख दिंदे कोले, वो अक्सर जग पैंदा अपने आप ही है ना, चल पैंदा हुंदा हैगा। हालांकि एक साइंटिफिक हो जाता है, वो अग्नि दे नाल मन्निया जांदा हैगा कि यह देवता मतलब प्रगट हो जाता है तो तुसीं इसदे जिहड़े दर्शन करने हुंदे हैगे। ये अग्नि सी, इस करके इसनूं जिहड़ा है मनुख ते देवते दे विचकार एक विचोलगी का जिहड़ा काम करन वाली प्रवृत्ति आपां कह सकदे हैगे आंगे। एक आ उषा रही है जी, इहनूं प्रगति दी देवी कहा जांदा हैगा अते यह सूरज की पत्नी सीगी, ये सूरज की पत्नी सीगी। ते सूरज नूं उस समय दे विच मन्निया जांदा सी कि सूरज एक इहो जिहा देवता है जिहड़ा कि रथ के उपर बैठ के धरती का चक्कर कटदा रहिंदा है, जिहदे कारण करके सूरज कदे इधरों चढ़ जाता कदे उधरों चढ़ जाता, इस तरीके नाल चलदा रहिंदा हुंदा सीगा। ये मतलब मन्निया जांदा सी उस समय दे विच इस सूरज देवता नूं लेके उस समय दे विश्वास जिहड़े सीगे। ओके, नैक्सट अगला है जी राजनीतिक। राजनीतिक जीवन किहो जिहा सीगा, चौथा अते लास्ट राजनीतिक जीवन। इस समय दे विच जिहड़ा राजनीतिक जीवन सीगा उस दे विच जे आपां गल करिए तां परिवार तो शुरू करांगे, परिवार तो बाद पिंड, पिंड तो बाद तहसील, तहसील तो बाद जिला, तो जिले तो बाद अगे राजा जांदा है, ठीक है। हाँ जी, उस समय दे विच राजनीतिक प्रबंध दे विच की सीगा कि कई परिवारां नूं मिला के, ठीक है, कई परिवारां नूं मिला के, कई परिवारां नूं मिला के एक पिंड बनदा हुंदा सीगा, ठीक है, मिला के एक पिंड बनदा हुंदा सीगा। पिंड उस समय ग्रामीण कहंदे हुंदे सी इसनूं। पिंड दा जिहड़ा मुखी सीगा जी उसनूं कहा जांदा सी ग्रामीण, पिंड दे मुखी नूं कहा जांदा सी उस समय दे विच ग्रामीण। आ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ने, याद रखियो हर एक एग्जाम दे लई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पिंड दे मुखी नूं की कहा जांदा सी ग्रामीण कहा जांदा सीगा उस समय दे विच। दूसरा हुंदा है जी फिर अगे कई पिंडां नूं मिला के, अगे कई पिंडां नूं मिला के, कई पिंडां नूं मिला के की बनदा सी, कई पिंडां नूं मिला के अगे की बनदा सीगा जी विश, कई पिंडां नूं मिला के अगे बनदा सी विश। ते जिहड़ा विश दा मुखी हुंदा सीगा उहनूं कहा जांदा सी विशपति, उसनूं कहा जांदा सी विशपति, उसनूं कहा जांदा सी विशपति, ठीक है। नैक्सट है मुखी है, ओके याद रह जाऊगा तुहानूं मुखी विशपति। ये उस समय दियां तहसील कह सकते हैं या जिले ना कंपेयर कर सकते हैं उस तरीके नाल, ठीक है। इसनूं नैक्सट है जी फिर अगे कई विशेष नूं, कई विषां नूं जां कई विशेष नूं जिहड़ा है मिला के की बनदा सीगा जी अगे जन, इन्हां नूं मिला के की बनदा सी जी अगे जन। ते जन दा जिहड़ा मुखी हुंदा सीगा जी वो हुंदा सी उस समय दा राजन, राजन जां राजा जिसनूं आपां कह दिंदे हां, ठीक है, राजन जां राजा इसनूं कह दित्ते जांदे हैगे। ये उस समय जिहड़ा है इसकी जिहड़ी कमांड संभालदा सी ते पूरे शासन प्रबंध नूं जिहड़ा है इस दे विच ओह देखदा हुंदा सीगा। ओके, उस समय दे विच कई सारे मतलब नਵੇਂ राज भी इन्होंने इस्टैबलिश किए हुए सीगे, इंपॉर्टेंट नहीं इन्ने ज़्यादा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन घट बनते होंगे, ठीक है। जिहड़ा राजा हुंदा सीगा जी वो सारे राज का जां जन का जिहड़ा कमांडर हुंदा सी उसने हर तरह का जिहड़ा एक्शन लेना है जां कोई भी कानून बनाना है वो राजे के उपर ही डिपेंड करता हुंदा सीगा, जिवें भी वो चाहुंदा उस तरीके नाल बना सकता हुंदा सीगा, ठीक है। इस तो इलावा राजे के अंडर राजन यानी राजे के अंडर कई सारे अधिकारी हुंदे सीगे, राजे के अधिकारी
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी पॉइंट इस दे विच ही, ठीक है। उस समय राजे के अधिकारियों के विच 3 इंपॉर्टेंट रोल अदा करते सीगे व्यक्ति। एक का नाम सीगा पुरोहित। पुरोहित ये अक्सर ब्राह्मण हुंदा सी, ये अक्सर ब्राह्मण हुंदा सी, इस करके इहनूं कई बार ब्राह्मण भी कह दिता जाता है। पुरोहित जिहड़ा है ये मुख सलाहकार हुंदा सी राजे का, ठीक है। मुख सलाहकार, मुख सलाहकार से इसे ने ही युद्ध नाल रिलेटेड जिहड़ियां घोषणावां करनियां हुंदियां सीगियां, ठीक है। इसे ने ही धार्मिक कामां की अगवाई करनी हुंदी सीगी, ठीक है। धार्मिक कामां की सलाह देनी हुंदी सीगी। इसे ने ही यज्ञ वगैरह कराउण दी जिहड़ी प्रथा है उहदा दसना हुंदा सीगा, ठीक है। यज्ञ दीयां विधियां दे बारे दसना हुंदा सीगा इसे दे समय दे विच। थैंक यू जी। नेक्स्ट है जी दूसरा सैनानी। सैनानी या सेनापति, सैनानी या सेनापति दूसरा अधिकारी। सैनानी या सेनापति है डिफाइन करने की जरूरत नहीं, सेनापति है। यदा मुख्य काम सीगा जी यंग दे विच युद्ध दे विच अगवाई करना, ठीक है। युद्ध दे विच अगवाई करना इस दे विच आ जाता है। तीसरा सीगा जी सपस या सप्स कह देंगे, सॉरी सप्स। सप्स की सीगा जी उस समय का जासूस, उस समय का जासूस जिहड़ा कि राजे नूं उस समय दियां सारियां स्थितियां नूं जो मतलब एक्टिविटीज़ होंदियां सी गुप्त तरीके दे नाल उन्हां दे बारे जानकारी दिंदा हुंदा सीगा। सो सप्स दिंदा हुंदा सी। ये राजे दा प्रमुख जिहड़ा जासूस हुंदा सी कि जे किते कोई धक्का कर रहा है, किसी तरह की कोई बेईमानी हो रही है, ठीक है, किसी तरह का भी कोई क्राइम हो रहा तो उसकी जानकारी ये व्यक्ति उन्होंने दिंदा हुंदा सीगा। ओके, नैक्सट है जी अगला 2 लास्ट चीज़ां सभा ते सबब सम्मति। ये भी राजनीतिक दे विच आउंदा सभा अते सम्मति। ओके, इनू कई बार यानी कि अगले चैप्टर दे विच आपां उत्तर वैदिक दे विच पढ़ांगे कि ये मन्निया जांदा है कहंदे कि सभा ते सम्मतियां जिहड़ियां सीगियां ये प्रजापति राजे दीयां पुत्रियां सीगियां, ठीक है। पर इत्थे ऋग्वेदिक पीठ दे विच आपां पढ़ांगे कि ये 2 संस्थावां सीगियां। जिहड़ी सम्मति सी, जिहड़ी सम्मति सी जी ये सीगी जी राजे नूं सलाह देण दे लई, राजे नूं सलाह देण दे लई, राजे नूं सलाह देना इहदा काम सीगा। सभा किसी जी जिथे बैठक हुंदी सीगी, ठीक है, बैठक वाला स्थान, बैठक वाला स्थान जिथे मीटिंग हुंदी सीगी जी उसनूं सभा कह दिता जांदा हुंदा सीगा। ये उस समय दे विच सीगा, ठीक है। ये सी अपना ऋग्वेदिक पीठ जिस दे विच आपां ऋग्वेदिक पीठ दे कुछ सिद्धांत, कुछ समा अते कुछ फीचर्स जिहड़े पढ़े हैगे नेगे। इस तों इलावा उहदी समाजिक, आर्थिक, धार्मिक ते होर काफ़ी सारे आपां जिहड़े लाइफ्स बारे पढ़िया है इस दे विच। ओके, इत्थे एक फैक्टर नोट कर लेना है, वो है कि जिथे मतलब इस समय दे विच शूद्र जिहड़ी जात सीगी वो सब तो छोटियां दे विच काउंट कीती जांदी सीगी। ओह बेशक नीवीं कैटागरी दे विच काउंट की जाती सी, पर कोई भेदभाव नहीं सीगा, ठीक है। कोई ये नहीं सीगा भी ये छोटे साडे तो असीं इन्हां नाल मेल वर्तन नहीं करांगे। वो अक्सर उन्होंने मैरिज वगैरह भी कर देंदे हुंदे सीगे। इस चों एक पॉइंट ये निकलदा है कि इस समय दे विच ऋग्वेदिक पीठ दे विच दास प्रथा प्रचलित नहीं सीगी, ठीक है। दास प्रथा प्रचलित नहीं सीगी इस समय दे विच, ये तुसीं याद रखना है। ओके, और भी कई सारिया चीज़ां सी जिहड़ियां मैं तुहानूं पहलां मैंशन कीतियां सी वो भी इस दे विच शामिल नहीं सीगियां। ओके, सो ये सी अपना अज दा सैशन जिस दे विच आपां ऋग्वेदिक पीठ दे सारे ही फीचर्स आलमोस्ट डिस्कस किए ने। तुहानूं सारे एग्जाम के लिए हैल्पफुल रहणगे और इन्हां सारियां क्लासां दी थ्योरी क्लास प्रॉपर जिहदे विच होर भी बहुत सारा डीपली मैटर जिहड़ा तुहानूं मिल जाएगा वो तुसीं ऐप दे उपर जाके देख सकते हैगे होंगे। रमन इंस्टीट्यूट दी जो ऐप प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हैगे होंगे। एंड इन्हां सारियां दे टैस्ट सीरीज अते MCQ भी तुसीं जिहड़े वो ऐप दे उपर जाके कलैक्ट कर सकते हो, जो कि तुहानूं बहुत ही घੱਟ प्राइस दे विच प्रोवाइड कीते गए। तुसीं मतलब नॉर्मली उसकी जिहड़ी फीस पे कर सकते हो तो 1 साल तक तुहाडे लई जिहड़ी वो वैलिडिटी अवेलेबल रहेगी। तुसीं उन्हें समय तक उसका प्रयोग कर सकते हैगे, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे ये चैप्टर रहेंगे तुहानूं, ठीक है। नैक्सट चैप्टर दे विच आपां डिस्कस करांगे जी अगला उत्तर वैदिक काल। जल्दी ही तुहानूं मैं उसकी भी क्लास जिहड़ी है वो प्रोवाइड कर देवांगा। सो थैंक यू सो मच जी। सो नैक्सट मिलदे हां अगली क्लास दे विच।